Jai Hind UPSC aspirants. Welcome to the NSBIAC. I am Abhishek Khomni. Aspirants, we have started our 4-pillar initiative for the upcoming preliminary examination of 2025. जैसे हमने कहा था 4-पिलर इनिशिएटिव में एक पिलर होगा जिसमें हम ओरिएंटेशन फेज रखेंगे। एक पूरा हफ्ता 27 जनवरी से लेके एक पूरा हफ्ता हम पीवाईक्यूज के जरिए यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ हर जो प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज के सिलेबस में हर एक सब सब्जेक्ट दिए 7 सब्जेक्ट्स उन्होंने दिए है उसमें से हर एक सब्जेक्ट पे हम मेंटरशिप वीडियोस आपके लिए बनाएंगे और बाद में जब हम स्टडी एंड प्रैक्टिस के फेज में जाएंगे तो हर सब्जेक्ट में से टॉपिक और सब टॉपिक के ऊपर मेंटरशिप वीडियोस बनाएंगे। ये मेंटरशिप वीडियोस 8 से 10 मिनट के होंगे जिसमें आपको उस सब्जेक्ट को या टॉपिक को या सब टॉपिक को कैसे पढ़ना है आने वाली प्रीलिम्स के लिए से हम आपको डिटेल में बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट with the first mentorship video, that is we'll start with the first topic of current affairs. Aspirants, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को देखें तो सिलेबस में कहा गया है कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपीएससी कहता है कि वी हैव टू फोकस ऑन करंट इवेंट्स और कहां से नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पे। जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे 7 टॉपिक्स में से 6 और एक ऐसे डिवाइड करिए। एक ऐसा होगा करंट अफेयर्स में जहां पे अगर आपको नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के ऊपर कोई करंट इवेंट, ना व्हाट इज करंट, आपके प्रीलिम्स लास्ट ईयर कब हो गए थे उसे देखिए, उसे एक महीना पहले जाइए, जो भी डेट आएगा हमें से मानते हैं कि लेट सपोज इट इज 1 मई, तो 1 मई 2024 से लेके आपका अभी का प्रीलिम्स कब है 25 मई, सो अराउंड 20th ऑफ अप्रैल 2025 तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं इसे आप करंट इवेंट्स कह सकते हैं। इसमें से ही क्वेश्चन पेपर बनता है, आपको इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। 2017 का यूपीएससी का प्रीलिम्स था जून महीने में और एक महीना पहले आप जस्ट इमेजिन करो अराउंड 15th ऑफ मई यूपीएससी यूएन हैबिटेट इंडिया यूएन हैबिटेट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी प्रेसिडेंटशिप या चेयरपर्सनशिप इंडिया को मिली थी। तब हमारे मिनिस्टर थे फॉर होम अफेयर्स या नॉट एग्जैक्टली होम अफेयर्स, हाउसिंग के लिए जो मिनिस्टर थे श्री वेंकैया नायडू जी, वो इसके चेयरपर्सन बने थे और इसी के ऊपर 2017 के प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन पाया गया था। आप सेफ ऐसा मान के चल सकते हैं कि एक यहां से लेके ड्यूरेशन के बीच में जो करंट अफेयर्स है अगर आप उसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो यूपीएससी में आपके काफी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक इस सिलेबस के ऊपर जो आएंगे वो आप कवर कर पाओगे। तो सिलेबस में ये मेंशन्ड है और उसका रेंज आप ध्यान में रखिए, इस पे फोकस ज्यादा करिए और इसमें भी 2 डिविजन्स करिए, 6 मंथ और 6 मंथ, और इसे 6 to 8 आपके अगर सहूलियत से करना है तो करिए। अक्टूबर से लेके ये 20 अप्रैल तक का जो सिलेबस में करंट अफेयर्स है उसे अच्छे से करिए। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। आप देखो डेनिसोवैन का एक क्वेश्चन था, डेनिसोवैन का एक क्वेश्चन आया था 2019 के पेपर में, तो उसी साल के जनवरी में उससे रिलेटेड एक न्यूज आई थी। तो इस सेक्शन में ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में मिलेंगे। इस पे ज्यादा फोकस करिए और फिर एक बार ये अच्छे से हो जाए तो आगे का करिए। पर 4 पिलर इनिशिएटिव में हमने क्या किया, वी हैव स्टार्टेड विद द मंथ ऑफ मे और वी हैव कंटिन्यूड टू दिस डेट। सो इस पे हमने वी हैव टेकन दिस इनटू कंसीडरेशन और उस पे अच्छे से प्लान भी किया है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। नाउ अभी आपका ये अब आपको एक बार रेंज समझ में आ गई तो आपका दूसरा सवाल होगा कि सर पढ़े कहाँ से। तो देखिए, अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए तो उसे कंटिन्यू करिए। प्रीलिम्स के फोकस के हिसाब से उसमें से क्वेश्चंस देखिए। अब फोकस कैसे पता चलेगा, जब आप पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करेंगे कि सब डिपेंडेंट है, आप पीवाईक्यूज को किस तरह से देखते हैं, पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। तो सिमिलरली आप करंट अफेयर्स के लिए भी पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करिए। अगर आप न्यूज़पेपर आज तक पढ़ते आ रहे हैं तो उसे कंटिन्यू करिए। अगर आप नहीं पढ़ते आ रहे तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मेंस के लिए आपको न्यूज़पेपर्स का कुछ सेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। पर अभी क्योंकि अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ी है तो टेंशन मत लीजिए, पर
कम से कम आज से न्यूज़पेपर्स को स्कैन करना स्टार्ट करिए, जस्ट उसको स्कैन करिए, पन्ने पलटिए, आपको बोलूंगा उसमें से क्या करना है, पहले हम बाकी सारी चीजें देखते हैं। ओके, तो अगर पढ़ रहे हैं आज तक तो उसे पढ़ते रहिएगा, अगर नहीं पढ़ रहे तो एटलीस्ट स्कैन करना शुरू कर दीजिए। अब सबसे जरूरी बात इस पे आप ठीक से समझ लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। डू यू वांट टू गो फॉर क्वांटिटी और डू यू वांट टू गो फॉर क्वालिटी? क्वांटिटी क्या है? अभी देखिए जैसे प्रीलिम्स आ रहा है, आपको काफी मटेरियल बम्बार्डमेंट हो रहा होगा, हर तरह से करंट अफेयर्स के लिए मटेरियल जनरेट होगा, आप तक पहुंचेगा, कुछ प्रिंटेड फॉर्म में पहुंचेगा, कुछ डिजिटल फॉर्म में पहुंचेगा, कुछ कैसे पहुंचेगा। तो ये हो गया क्वांटिटी। तो आपको सिर्फ क्वांटिटी कवर करना है कि ये मटेरियल लिया और मुझे उसे कवर करते जाना है, इस पे फोकस करना है, या आपको क्वालिटी? व्हाट इज क्वालिटी? आपको प्रीवाइक्यूज के एनालिसिस के बाद क्वालिटी मतलब ऐसे चीजों पे फोकस करना है जिसमें से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन इस साल बन सकते हैं, या यूपीएससी उस पे क्वेश्चन आपको पूछ सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन पे अगर आप पूछोगे तो इस अप्रोच को मैं क्वालिटी कहता हूँ। मेरे ख्याल से आपको क्वालिटी पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि सबसे जरूरी आपके एफर्ट्स में होता है इनपुट। आपने दिए हो इनपुट पे आपको एग्जाम में क्या आउटपुट आता है, ये इनपुट आउटपुट रेशियो सबसे जरूरी है दोस्तों। तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि आपको क्वालिटी और क्वांटिटी में यू शुड गो फॉर क्वालिटी, क्योंकि क्वांटिटी सिर्फ साइकोलॉजिकली आपको थोड़ा थोड़ा एक साइकोलॉजिकल अच्छा लगेगा, पर क्वालिटी में आपको साइकोलॉजिकली अच्छा लगे ना लगे पर एग्जाम में उसको आपका आउटपुट दिखेगा। इसीलिए फोकस ऑन क्वालिटी। नाउ व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू फोकस ऑन क्वालिटी, क्या होता है, आपको क्या करना है, कवरेज ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करना है कि ये टॉपिक्स है, इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स में इन पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो ऐसे सारे टॉपिक्स को जब आप कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप क्वेश्चंस को ही एक तरह से कवर कर रहे हैं। इसके पीछे आप जाइए, इस पे आपको प्रायोरिटाइज करना है, ना कि कवरेज ऑफ मटेरियल। सिर्फ मटेरियल कवर करने से कुछ नहीं होता, आपका बर्डन बढ़ेगा। फोकस करिए क्वेश्चंस को कवर करने में, टॉपिक्स को कवर करने में। ठीक है। अब जरूरी क्या है, जब आप ये कर रहे हो तो आपको लगेगा सर सोर्सेस क्या है, मल्टीपल सोर्सेस। आपको पता चले कि कोई कहेगा न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई कहेगा मैगजीन्स पढ़ो, कोई कहेगा कंपाइलेशंस पढ़ो, ये सारे आपको ऐसे काफी सारा एक कंफ्यूजन तैयार होगा कि मुझे एक्चुअल करना क्या है, शुड आई गो फॉर मल्टीपल सोर्सेस? देखिए, हम जब 4 पिलर इनिशिएटिव में पढ़ेंगे तो हमारे 4 पिलर इनिशिएटिव में हमने क्या किया है, हमने आपके लिए आप अगर आप डिटेल्ड उसको, उस प्लान को, उस प्रिपरेशन शेड्यूल को डिटेल देखेंगे तो हमने उसमें क्या किया, हर एक हफ्ते में मई से लेके आपके अप्रैल में, ये मई है 2024 का, यहाँ से लेके आप अप्रैल 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में कब कब कौन कौन सा कवर करना है, इसे हमने आपको प्लान करके दिया है। जब ये ओरिएंटेशन फेज के बाद स्टडी एंड प्रैक्टिस फेज स्टार्ट हो जाएगा, तो जो डेली 10 क्वेश्चंस होंगे, डेली 10 एमसीक्यूज टेलीग्राम पे जो हम डालेंगे, उस 10 एमसीक्यूज में हम 2 से 3 एमसीक्यूज डेली करंट अफेयर सेक्शंस में से डालने वाले हैं। ये जरूरी है क्योंकि ग्रेजुअली जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तब भी आपको करंट अफेयर्स आप कर पाओगे। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और ये इसका अप्रोच क्या है, हम सिर्फ आपको प्लान दे रहे हैं या बल्क करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे नहीं। हम जैसे मैंने कहा था मेंटरशिप वीडियोस हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट पे लाएंगे, वैसे ही करंट अफेयर्स के मेंटरशिप वीडियोस हम आपको देने वाले हैं, जिसमें उस महीने में कौन कौन से टॉपिक्स, एक लिस्ट हम बनाएंगे, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हम बनाएंगे। टॉपिक के लिस्ट के हिसाब से आप अगर उन टॉपिक्स पे फोकस करोगे तो आप अच्छा कंटेंट खुद से ही डेवलप करोगे, और जब एग्जाम में जाओगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। काफी सारे क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन या आंसर्स आपको ऑलरेडी पता होंगे। तो इस तरह से आप इफेक्टिवली करंट अफेयर्स को पढ़िए। हर अगले हफ्ते से हम हर एक महीने के लिए एक लिस्ट देंगे, इस महीने में ये सारे टॉपिक्स है जिन पे आपको फोकस करना है। तो इस पे अगर आप फोकस करोगे, एक क्या हो जाएगा, आपका इनपुट आउटपुट रेशियो पे आप काम कर रहे हो, और एक बार जब आप इनपुट आउटपुट रेशियो पे काम कर रहे हो तो एग्जाम में आपको क्वेश्चंस टैकल करने में काफी आसान हो जाता है। आप काफी आसानी से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो, आपका एरर कम हो जाता है, आपको कम वक्त में आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो। अगर एनालिसिस भी है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग कंटेंट होता है एनालिसिस करने के लिए। और जैसे आप ग्रेजुअली टॉपिक्स को कवर करते जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जाएगा, और डेली आप क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करोगे, इससे भी आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक इन्फॉर्मेशन में आपके एक एडिशन होगा, और वो एडिशन हम एग्जाम फोकस से ही बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी करंट अफेयर्स बना के डालेंगे, नहीं।
जो जिन करंट अफेयर्स का एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, यूपीएससी उस पे कुछ पूछने के चांसेस है, उसी क्वेश्चन को हम वहां पे फ्रेम करेंगे, उसी टॉपिक की लिस्ट हम आपको देंगे। तो मुझे लगता है मल्टीपल सोर्सेस के जगह अगर आप एक सोर्स को भी इसको फॉलो करेंगे तो भी आपके लिए काफी हेल्प करेगा। और पढ़ाई आपको ही करनी है, ऐसे नहीं मैं कह रहा कि हम कोई रेडीमेड कंटेंट आपको देंगे, बिल्कुल नहीं। बस हम आपके डायरेक्शन को आपको एक डायरेक्ट करेंगे कि आपके करंट अफेयर्स को इस दिशा में आप प्रिपेयर करिए, ताकि आपको आसानी हो जाए और आपका प्रिपरेशन काफी इफेक्टिव बना रहे। और सबसे जरूरी, मैंने अभी इसको डिटेल में डिस्कस किया, हाउ कैन वी कवर करंट अफेयर्स सेक्शंस इफेक्टिवली। 4 पिलर इनिशिएटिव में दोस्तों अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आपको करंट अफेयर्स काफी अच्छे से आप कवर कर पाओगे। और इसमें से जितना हम डिटेल जा रहे हैं, हम पहले मंथ वाइज कवर करेंगे। एक महीने के लिए हमने पूरा एक हफ्ता, फॉर ईच मंथ वी हैव डेडिकेटेड 1 वीक। तो एक तो आपके सारे महीनों का करंट अफेयर्स अच्छे से कवर हो जाएगा। दूसरा, जब फुल लेंथ टेस्ट आप देंगे तो उसमें भी यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चंस हम फ्रेम करेंगे, उसमें से भी काफी आपका कंटेंट कवर हो जाएगा। तो आपके पास सारे महीनों का करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट के अच्छे से क्वेश्चंस, तो ऐसे ही क्वेश्चंस जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं इस आने वाले एग्जाम में, इस पे आप अच्छे से अगर प्रिपेयर करोगे तो मुझे लगता है आप करंट अफेयर्स के सेक्शन को अच्छे से एग्जामिनेशन में टैकल कर पाओगे। तो दोस्तों अगर एक रिकैप देखा जाए, आज हमने क्या देखा मेंटरशिप वीडियोस करंट अफेयर्स में। सबसे पहली बात, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसे कंटिन्यू करिए, फोकस प्रीलिम्स पे रखिए। अगर आप न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, इफ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, जस्ट स्कैन द न्यूज़पेपर। फोकस कहाँ पे करना है, जस्ट स्कैन व्हाट आर द मेजर इवेंट्स जो आज से आपको दिख रहे हैं, अराउंड 20 अप्रैल तक इसे फोकस करिए। अब इसके अलावा जो 4 पिलर इनिशिएटिव में आप लोग पढ़ोगे, आप शेड्यूल के हिसाब से हर एक महीने का करंट अफेयर्स मई 24 से लेके अप्रैल 25 तक कवर करिए। उसके 10 एमसीक्यूज में से हर रोज हम 2 से 3 एमसीक्यूज देंगे और एक लिस्ट हम देंगे हर हफ्ते। मेंटरशिप वीडियोस में एक लिस्ट हम देते जाएंगे, तो उस लिस्ट में जो भी टॉपिक्स है उसका कंटेंट आप बना दें। उसको एक बार जब आपको टॉपिक पता है, आप उस पे थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या कलेक्ट करनी है ये भी हम आपको बोलेंगे। जब आप वो पढ़ोगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी तो आपके मेमोरी में वो अच्छे से स्टोर हो जाएगी, आपको ज्यादा उसे मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये एक लॉजिकल प्रोसेस है, एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, तो इसके जरिए आपका कंटेंट अच्छा बनेगा और इससे आप करंट अफेयर्स के सेक्शन को एग्जामिनेशन में काफी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, कि इसमें भी अराउंड 15 से 18 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। तो अगर 10-11 भी आप अच्छे से कवर कर पाते हो तो जस्ट इमेजिन लगभग 20 से 22 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। और एक जब आपका प्रिपरेशन सही से होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। आपके कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने के कारण क्या होता है, जब आप अटेम्प्ट कर पाते हो तो एरर्स कम से कम करते हो। कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है और कॉन्फिडेंस आता है प्रिपरेशन से। सो प्रिपेयर करंट अफेयर्स प्रॉपरली एंड यू कैन सर्टेनली गेट स्कोर गुड मार्क्स इन द करंट अफेयर्स सेक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इसे आप इफेक्टिवली यूटिलाइज करिए आपके प्रिपरेशन में। थैंक यू। जय हिंद।